नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ डुमना नेचर पार्क जो कि बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही सुंदर है। मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं जो कि टिकट काउंटर हैं और बाईं ओर इंडियन कॉफ़ी हाउस है और टिकट काउंटर में टिकट का जो किराया दर है वो 20 रुपये है और आप सामने देख सकते हैं डुमना नेचर पार्क का अलौकिक चित्र। ये बहुत अद्भुत नज़ारा है जहाँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए हमेशा रहती है, जिसमें आप अंदर पार्क के जाते वक्त आपकी चेकिंग की जाती है एवं आपके सामान की तलाशी ली जाती है और आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक की चीज़ें अंदर ले जाना अलाउ नहीं होती और यह नज़ारा बहुत ही अंदर का अलौकिक दृश्य है। और ये साइकिलिंग के लिए भी यहाँ पर बना हुआ है और वन्य जीवों के लिए वन्य जीव क्षेत्र है जो कि बहुत ही अच्छा है चूँकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस वजह से इस वजह से यह क्षेत्र बहुत ही देखने में बहुत ही अद्भुत है। डुमना नेचर पार्क जबलपुर के पास एक लोकप्रिय इको टूरिज्म स्थल है जो लगभग 1058 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों जैसे हिरण, सूअर, शाही तेंदुआ और पक्षियों का घर है। यहाँ खंदरी बांध, नौका विहार, टॉय ट्रेन, साइकिल ट्रेन और बच्चों के खेलने के लिए पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत और मनोरंजक जगह है। आप डुमना नेचर पार्क का यह पार्क मुख्य आकर्षण और गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पार्क में वन्यजीव और प्रकृति और विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे चीत्तीदार, हिरण, जंगली सूअर, शाही सियार और तेंदुए पाए जाते हैं। यहाँ मोर, बगुले और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियाँ देखी जा सकती है और यहाँ आपकी सुविधा के लिए टॉयलेट भी है बीच में बहुत ही अच्छी साफ सफाई के साथ बनाया गया है और यहाँ पर खंदरी जलाशय है। यह पार्क का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ नौका विहार, मछली पकड़ना और हैंगिंग ब्रिज जैसी गतिविधियाँ की जा सकती हैं। चूँकि यह सुबह का मौसम है इसलिए आपको भीड़ कम दिख रही होगी। बाकी अगर आप छुट्टियों के दिन में जैसे जाते हैं, जैसे संडे और अन्य दिनों में जाते हैं तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और चूँकि यह सुबह का समय है, दोपहर और शाम के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बस ढका हुआ है चूँकि ये नगर निगम जबलपुर द्वारा चलने वाली मेट्रो बस थी जो कि इसको रिटायर कर दिया गया था, तो ये बस को लाकर डुमना नेचर पार्क में रखा गया था, लेकिन अब ये भी यहाँ खंडर हो चुकी है और ये डुमना नेचर पार्क का मिनी ट्रेन है जो कि अभी ये सुबह का समय है तो ये अभी लॉक है। जब भीड़ और पैसेंजर सवारी दोपहर और शाम के समय आने लगती है तब ये चलती है। चूँकि इसका ट्रैक भी बहुत लंबा है और इसमें घूमने में बहुत ही मज़ा आता है और ये रेलवे लाइन और ये संग्रहालय म्यूजियम जो कि बहुत ही अत्याधुनिक है। इसमें वन्यजीव और जबलपुर के अंदर और विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार
की जो पार्क हैं और अभ्यारण्य हैं उसका वर्णन यहाँ मिलता है। म्यूजियम के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि ये तिलवारा पुल का दिखाया गया है, रानी दुर्गावती स्मारक का सचित्र इसमें वर्णन है। ये देखिए, और ये मदन महल किला का इसमें सचित्र वर्णन है इस म्यूजियम में, और विभिन्न प्रकार के और ये आप देख सकते हैं, ये संगमरमर वादियों से मां नर्मदा की गोद पे भेड़ा घाट और ये धुआंधार जलप्रपात का सचित्र वर्णन है। और ये 64 योगिनी जो कि जबलपुर मां नर्मदा के पास है, और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का सचित्र वर्णन है। और इस म्यूजियम में बहुत सारे जीव जंतुओं पक्षियों का सचित्र वर्णन किया गया है। यहाँ विभिन्न जंगली जानवरों का सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर आप डुमना नेचर पार्क आते हैं तो ये म्यूजियम में भी एक बार अवलोकन करें। यहाँ बहुत अच्छे जंगली जीवों की संरचना और उनका रहवा क्षेत्र जैसे बहुत सारी जानकारियाँ और सचित्र वर्णन मिलता है। और यहाँ जबलपुर के विंध्य क्षेत्र के आसपास जितने भी अभ्यारण्य हैं उनका भी यहाँ चित्रों के माध्यम से वर्णन मिलता है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत है यह म्यूजियम। तो जब भी आप अगर डुमना नेचर पार्क आएँ तो इस म्यूजियम का एक बार ज़रूर अवलोकन करें, चूँकि आप देख सकते हैं। और इस म्यूजियम के ऊपरी सतह पर भी मां नर्मदा की आरती का सचित्र वर्णन मिलता है, और ये बरगी डैम का भी इसमें सचित्र वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से, बरगी बांध का वर्णन। और ये तिलवारा घाट का और तिलवारा का जो पुल है उसका भी बहुत ही सुंदर रेखांकित किया गया है इस म्यूजियम के अंदर। और ये धुआंधार जलप्रपात का भी सचित्र वर्णन रेखांकित किया गया है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी अलौकिक प्रतीत होता है। यहाँ अगर आप डुमना नेचर पार्क आते हैं तो यहाँ का प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, और यह इसके खुलने का समय 10:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक है। और घूमने का सबसे अच्छा समय यहाँ पर पूरे साल घूमा जा सकता है। यहाँ पर की सुविधा की बात करें तो यहाँ रेस्टोरेंट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक संग्रहालय भी है। और अगर सैर करना चाहें तो बच्चों के लिए यहाँ टॉय ट्रेन है जिसकी सुविधा है, जिसका चार्ज आपको 10 रुपये देना पड़ता है। और अगर आप साइकिल से घूमना चाहें तो यहाँ साइकिल ट्रैक भी है, 12 किलोमीटर जो कि 12 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है जिससे घूमकर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। डुमना नेचर पार्क बहुत ही अच्छा
घूमने की दृष्टि से पूरे साल बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अनुकूल रहता है। यह एक शांत जगह है और यहाँ आप आते हैं तो आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शांत शांत क्षेत्र और इलाका है। चूँकि जबलपुर और डुमना एयरपोर्ट के बीच में ही यह बीच में स्थापित है, तो यह बहुत ही यहाँ, चूँकि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एंट्री गेट में आपको आपकी तलाशी ली जाती है और आप अगर आप यहाँ डुमना नेचर पार्क के अंदर अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक के रैपर वगैरह आपको नहीं अंदर लाने दिया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेकिंग होती है। अतः आप जब भी आएँ तो अगर आपको पानी पीना है तो पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल अंदर ले जाना अलाउ नहीं रहता। और अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए पानी पीने की सुविधा और टॉयलेट और टॉयलेट की सुविधा, वॉशरूम, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं अंदर। और अगर आप जब भी वहाँ पर जाएं घूमने तो बच्चों के लिए एक अलग पार्क भी है और यहाँ रेस्टोरेंट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित एक संग्रहालय भी है। यह एयरपोर्ट रोड IITDM के पास है और यह जबलपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ 12 महीने लोगों की भीड़ रहती है। और ये देखिए, आप जैसे ही संग्रहालय से बाहर निकलते हैं तो ये पत्थर, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर पत्थर, जो अलग अलग प्रकार के पत्थर, जो सिर्फ हम पत्थर को एक ही नाम से जानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं जो पाए जाते हैं, उनके पूरे प्रकार हैं। तो आप जब भी आए तो यहाँ का म्यूजियम आके आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आप जब भी आए तो एक बार आप जबलपुर जब भी आए तो एक बार आप डुमना नेचर पार्क जरूर घूमने जाएं। यहाँ के शुद्ध और साफ वातावरण का आनंद लें और